अच्छी लिखवा के लाई, बदकिस्मती हमारे घर पर और डाल दी तुमने तो। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या, तुम तो हो ही मनुष्य। तुम्हारे आते ही देवर जी की तबीयत खराब हो गई। कितना हंसते खेलते रहा करते मेरे देवर जी, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है कभी वो ठीक ही नहीं रहे। और अब तो तुम्हारी बदकिस्मती और मनुष्यत की वजह से बेचारे को कैंसर और हो गया है। दीदी आप तो ऐसा मत बोलो, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर ये बीमार है तो मैंने क्या किया है? और क्या, कितनी बड़ी बीमारी है देवर जी को। तुम्हें पता है अब घर में कितना खर्चा होगा उनकी बीमारी पर? तुम्हें पता है कैंसर की बीमारी का इलाज के लिए कितना पैसा लगता है? दीदी खर्चा कितना भी हो, लेकिन मुझे जेठ जी ने प्रॉमिस किया है कि वो इनको ठीक करवा कर घर पर लेकर आएंगे। जेठ जी किसके हैं? कौन लगाएगा इतना पैसा? तुम्हें पता है फर्स्ट स्टेज है कैंसर की तुम्हारे पति को। दीदी तो क्या हुआ, कैंसर ऐसी बीमारी तो नहीं है आज के टाइम में जो ठीक नहीं होगी। वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक बात तो सच है, तुम इस घर के लिए हो बिल्कुल मनहूस। निर्भाग कहीं की। अजीब है इस घर के लोग, मुझे दिलासा देने की बजाय मुझे ही सुना के जा रहे हैं। अगर इनकी तबीयत खराब है तो इसमें मैं कहां से मनहूस हुई? बीमारी तो किसी को भी हो सकती है और फिर ठीक भी तो हो जाएंगे ना। छोटी बहू जी। माँ जी क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, बस भूख लगी थी तो खाना लेने आई हूँ अपना। अरे वाह छोटी बहू, तुझे तो बड़ी भूख लगती है। बहू इधर तो मेरा बेटा बीमार है और तुझे भूख लग रही है। तुझे भूख लग भी कैसे सकती है बहू? माँ जी मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। तो बहू मेरा बेटा भी तो बीमार पड़ा है, उसने भी तो कुछ नहीं खाया। बेचारा दवाइयों के सहारे जी रहा है वो। ला दे मुझे थाली। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जब तक मेरे बेटे का फोन नहीं आ जाता कि वो ठीक है, जब तक तुम एक निवाला नहीं खाओगी। पर माँ जी जेठ जी ने फोन किया था, पहले से वो ठीक है, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो चुप कर बहू, तेरी मनुष्यत है जो मेरे बेटे को बीमार कर गई। सही कहती है बड़ी बहू, तुम तो हो ही निर्भाग। तुम एक काम क्यों नहीं करती, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? सही तो बोल रही हूँ, क्या पता तेरे जाने से मेरा बेटा ठीक हो जाए। माँ जी पहले ही मैं आपकी बेटी की वजह से इतना दुखी हूँ, दिन रात मुझे टेंशन होती है। आप इतना कठोर बनकर और दुखी मत करो मुझे। सीमा, अरे ओ सीमा बेटा। अरे समदन जी आप? हाँ बहन जी, वो सीमा से मिलने आई थी आज मैं। वो सीमा ने कुछ कपड़े दिए थे सिलवाने के लिए हमारे टेलर से, तो सोचा बेटी से मिल भी आऊंगी और उसके कपड़े भी दे आऊंगी। समदन जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इधर मेरा बेटा बीमार है और आप अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े सिलवा रही हैं। नहीं समदन जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस सीमा के पुराने ही 2-4 सूट हैं जो उसने सिलने के लिए डाले थे, तो बस वही लेकर आई थी, बाहर गाड़ी में रखे हैं। समदन जी शादी के 6 महीने के अंदर मेरा बेटा भी बीमार हो गया है। कितनी मनहूस है आपकी बेटी। तुम दोनों माँ बेटी का क्या बिगड़ेगा, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? बहन जी ऐसे मत बोलिए, आपका बेटा है तो मेरा भी तो जमाई है ना आपका बेटा। मुझे भी इतना ही दुख है जितना आपको। हाँ हाँ समदन जी वो तो मुझे दिख ही रहा है कितना दुख है तुम लोगों को। मेरी एक बात मानो, अपनी मनहूस बेटी को अपने घर ले जाओ। बहन जी आप कैसी बात करते हो, अब तो यही असली घर है मेरी बेटी का। माँ बेटा बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जमाई राजा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ अगर तुम अपनी बेटी को ले जाओगे तो सच में ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। बहुत मनहूस है तुम्हारी बेटी। बहन जी बार बार मेरी बेटी को मनहूस कहने की जरूरत नहीं है, क्या पता मेरी बेटी की किस्मत से ही आज तुम्हारा बेटा ठीक हो रहा हो। मेरी बड़ी बहू ने किसी पंडित से पूछा था तुम्हारी बेटी की किस्मत से ही बीमार हुआ है मेरा बेटा। बहन जी इसमें किस्मत क्या करेगी, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, डॉक्टरी इलाज होगा तो बेटा आपका ठीक भी हो जाएगा। पंडित से कुंडली दिखाने के बजाय डॉक्टर पर ध्यान दो आप लोग, और बार बार मेरी बेटी को बदकिस्मत बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहन जी आज आपका बेटा बीमार है और कल को मेरी बेटी बीमार हो जाती, फिर क्या बोलते आप कि आपका बेटा बदकिस्मत है। आज आप अपने बेटे की बीमारी का दोष मेरी बेटी को दे रहे हो,
कल को घर में तुम्हारे कोई और बीमार हो गया तो उसका दोष किसे दोगी आप? ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन जब से तुम्हारी बेटी हमारे घर में आई है, मेरी बेटी की जिंदगी में आई है, मेरा बेटा ठीक नहीं रहा है। इसकी ही मनोसियत है जो उसकी तबीयत खराब हुई है, नहीं बचपन से तो उसे कुछ नहीं हुआ था। बहन जी, बहुत हो गया मेरी बेटी को बदकिस्मत मनुष्य बोलते हुए। लेके जा रही हूँ मैं मेरी बेटी को। चलो मीनू, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है। सब तुम्हें कितना भला बुरा बोलते हैं। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती, ये भी हॉस्पिटल में है। बेटा, जब दामाद जी ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें वापस यहीं छोड़ जाऊंगी। बेटा, यहाँ रहेगी तो लोग तेरी किस्मत को कोसते रहेंगे। बेटा, दामाद जी की तो तबीयत है ही खराब, और ये लोग तुझे कोस कोस कर तेरी भी तबीयत खराब कर देंगे। तो तू मेरे साथ ही चल, कम से कम उधर रह कर तू और कुछ नहीं तो तानों से तो बचेगी। हाँ हाँ, ले जाओ इस मनुष्य को अपने साथ। माँ जी, ये तो सही रहा, आपने देवरानी को घर से निकाल दिया तो। कितनी मनुष्य निकली देवर जी के लिए, देवर जी को आते ही बीमार कर दिया। हाँ बहू, शायद तू ठीक ही कह रही है, क्या पता अब मेरा बेटा ठीक हो जाए। माँ जी, मैं तो कह रही हूँ देवर जी ठीक हो जाए तो उनकी दूसरी शादी कर देना। बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ माँ जी, पूछा तो था मैंने पंडित जी से, और आपको बताया भी था कि देवरानी कितनी बदकिस्मत है, वो किसी की भी जिंदगी खराब कर देगी। हाँ बहू, शायद तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए मेरा बेटा बीमार हुआ है। ठीक है बहू, अब कभी भी मैं उस बहू को इस घर में नहीं आने दूंगी। माँ जी, आप चलकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब आएगा मजा, अब पूरे घर पे सिर्फ मेरा ही राज होगा। चलो, अब तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। सही कह रही थी बड़ी बहू, बड़ी मनहूस थी छोटी, उसके जाते ही ठीक हो गया मेरा बेटा। माँ जी सुनो ना। हाँ बहू, क्या हुआ? माँ जी, इनके ऑफिस से फोन आया था, इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है उधर। क्या? हाँ माँ जी, पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई इनकी, लेकिन बहू मुझे पता है कैसे तबीयत खराब हुई है। आपको कैसे पता माँ जी? मुझे तो ऐसा लगता है बहू तुम भी मनहूस हो मेरे बेटे के लिए। हाँ बहू, जैसे छोटी बहू मनहूस थी ना मेरे बेटे के लिए, तुम भी मनहूस हो। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हाँ बहू, वो भी तो मनहूस थी, उसे भी निकाल दिया घर से, अब तुम भी घर से निकलो। पर माँ जी, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, उसका डॉक्टरी इलाज करवाओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों बहू, जब मेरा छोटा बेटा बीमार हुआ था तो तुमने नहीं कहा था तुम्हारी देवरानी को ऐसे? भूल गई तुम, हमने कैसे उसको घर से निकाला था? उसके जाने के बाद मेरा बेटा भी ठीक हो गया। बहू, अब जब तुम इस घर से निकलोगे तभी मेरा बड़ा बेटा भी ठीक होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो घर में कोई है भी नहीं। मुझे देवरानी के लिए ऐसे नहीं कहना चाहिए था, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। देखा दोस्तों, जैसा जो जिसके साथ करता है वक्त उसके साथ भी वैसा ही कर देता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी का लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।